वेलकम बैक योर मनी में आज हम बात कर रहे हैं टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की। हमारे साथ बने हुए हैं सुमित वैद। सुमित, हमने बात की है यूलिप की और पीपीएफ की, अब नंबर आता है ईएलएसएस का। कैसा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है ये? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड का एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेक्शन 80C के तहत आता है। इसके अंदर इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है, लॉक इन है 3 साल का, पूरा 1 लाख का 80C का लिमिट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो आपको प्रोसीड्स मिलती हैं वो आपके हाथ में टैक्स फ्री होती हैं जब तक आप उसको रिडीम नहीं करते। उसके बाद नॉर्मल टैक्सेशन जो भी है उस टाइम का आपको लगेगा। सेक्शन 80C के तहत इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की ये एक अच्छी ऑप्शन है बिकॉज इसका एक्सपेंस स्ट्रक्चर यूलिप के मुकाबले कम है। अमूमन देखा गया है कि लोग इसमें SIP स्ट्रक्चर लगाते हैं जो कि एक बड़ा अच्छा नजरिया है। 500,000 रुपए राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आप करना शुरू कर दीजिए। साल के एंड में आप एक अच्छा अमाउंट बना लेंगे टैक्स सेविंग और टैक्स प्लानिंग के लिए। तो अच्छा इंस्ट्रूमेंट है लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंशियल प्लान में इक्विटी एलोकेशन के साथ फिट हो सकता है। ऑलराइट, एक और इंस्ट्रूमेंट है वो इसको हम कहते हैं NSC। हाँ जी, आपने PPF की तो बहुत तारीफ की है, आपके हिसाब से NSC कैसा इंस्ट्रूमेंट है? PPF को बीट नहीं करता। नहीं, मेरा पर्सनल फेवरेट PPF है, मगर तब भी हमें NSC के बारे में बात करनी चाहिए। मिनिमम अमाउंट 100 रुपए होता है, मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है NSC के ऊपर। 8.16% का रिटर्न पड़ता है आपको, 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से अगर देखें तो आप। लॉक इन 6 साल का अक्रूड इंटरेस्ट है इसमें, विच इज री इन्वेस्टेड एंड क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन ओवर 1 to 5 years। नो प्रीमेच्योर इनकैशमेंट इसमें अलाउड होती है आपके लिए। और इनकैशमेंट की फैसिलिटी इसलिए भी नहीं क्योंकि री इन्वेस्टिंग होता रहता है, तो इसमें कंपाउंडिंग का गेम चलता है। तो NSC ठीक है बट PPF स्टिल रूल्स। ऑलराइट, इसके अलावा हम टैक्स सेविंग FDs भी देखते हैं बाजार में है, तो आप बहुत ज्यादा उसको लेके एंथुसियास्टिक नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट का टेन्योर बहुत ही लंबा है। अगर आप इसमें देखें 5 साल मिनिमम फिक्स डिपॉजिट, और फिक्स डिपॉजिट के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप आज ब्लॉक कर रहे हैं अपना पैसा एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे। आपको पता नहीं है इंटरेस्ट रेट मूवमेंट कैसे जाने वाला है, क्या होगा, बिकॉज वो आज के टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यूजुअली वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल एटलीस्ट फ्रॉम अ फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बात इतना लंबा गोल फिक्स इंटरेस्ट रेट। PPF में 15 साल का आप बोल रहे हैं लॉक इन है। हाँ जी, टैक्स सेविंग FDs में 5 साल का लॉक इन बता रहे हैं। बिल्कुल। तो आप किस ग्राउंड पे आप PPF को हमेशा ऊपर रख रहे हैं? ओके, PPF का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है, नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है। अभी तक वैसे नीचे ही गया है, अभी तक हमने देखा नहीं है PPF का ऊपर जाता हुआ ऐसा कुछ। बट PPF इज एडजस्टेबल रेट है। फिक्स्ड डिपॉजिट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे बिटवीन बैंक एंड यू कि आज के टाइम पे मैं आपको इंटरेस्ट रेट, तो आपकी इंटरेस्ट रेट कॉल सही जानी चाहिए। अगर चली गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इस तरह से देखने को मिला है। इवन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आप जाके देखेंगे 5 साल का यूजुअली बैंक भी कोई इतना अग्रेसिव रेट नहीं देता है, बिकॉज उनको भी बड़ा मुश्किल है पता करना कि क्या रेट रहेगा 5 साल बाद। आपको 1 साल में ज्यादा रेट मिल जाएगा, 6 महीने में और भी अच्छा मिल जाएगा, 5 साल बहुत मुश्किल है। ऑलराइट, एक लास्ट इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। ये इसको कैसे आप रेट करते हैं? फिक्स डिपॉजिट का दूसरा भाई। अच्छा। पोस्ट ऑफिस के अंदर वही प्रॉब्लम जैसी फिक्स डिपॉजिट की है, बट मिनिमम अमाउंट इसमें 200 रुपए का है, कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। आपका जो रिटर्न या इंटरेस्ट रेट आता है 6 से 8% बेस्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस पे, कंपाउंडिंग है इसकी। 5 साल तक ये टाइम डिपॉजिट एलिजिबल है। ATC के लिए आपको मिनिमम उतना होल्डिंग पीरियड रखना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज क्वालिफाइड फॉर अंडर सेक्शन 80C, और इसमें तरह तरह की रिडेम्पशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन में है। सो सजेस्ट करेंगे कि उन लोगों को जिनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है बैंक्स की, जिनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, पोस्ट ऑफिस उनका एक अच्छा जरिया सेविंग के लिए, उनके लिए एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। ऑलराइट, तो इन 1 2 3 4 5 6 इंस्ट्रूमेंट में आपके हिसाब से जब हम टैक्स प्लानिंग शुरू करते हैं साल की शुरुआत में ही, इनफैक्ट हम अप्रैल से अगर शुरू करते हैं, तो किन किन इंस्ट्रूमेंट्स को हमें रखना चाहिए? इसमें सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप PPF को लीजिए, किंग ऑफ टैक्स सेविंग। उसके बाद आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स एंड यूलिप को दोनों को एक साथ ले सकते हैं। इसमें एक चीज हमने मिस करी है, वो है टर्म प्लान इंश्योरेंस का। वो जरूर होना चाहिए आपका, उसको आप लेके चल सकते हैं। उसके बाद बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आज इस पर हमसे बात करने के लिए। और टैक्स प्लानिंग पर इस बजट स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।